ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय प्रारंभ। निशुंभ का वध। रक्त बीज के वध के बाद आप निशुंभ राक्षस का वध सुनेंगे। माता के रूप का ध्यान करें। अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की बराबर शरण लेती हूँ तथा रंग बंधक फूल और सोने के समान लाल और पीला मिला जुला है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश, वरद मुद्रा धारण किए हुए है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से शोभायुक्त है। ये देवी का रूप है इस वक्त 8वें अध्याय के लिए। तो प्रारंभ करते हैं 8वां अध्याय। नवाध्याय। राजा ने कहा, भगवान आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। पारावार मीन्स आप लोग समझते हैं गुस्से में भर जाना, पारावार कहलाता है। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख शुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मर्दगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन महादैत्यों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूरप्र नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार को तुरंत ही काट डाला और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्कों से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से भी, जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की।
इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके ओ दुरात्मन खड़ा रह कहा, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो हे देवी तुम्हारी जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों खंड खंड में विच्छेदित कर दिया। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों तथा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गर्दन को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख देवी चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दनें कुचलने लगा तथा वह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण करना आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति ने विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत जल से निश्चेत होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के शूल से छिन्न भिन्न हो रहे थे। बाराही की थूथन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से भी हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इति श्री निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय संपूर्णम। बोलो जय माता दी, बोलो दुर्गे मैया की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा मेरी कालका माई का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी चामुंडा माई का, बोल सच्चे दरबार की जय।